अच्छा, हम लोग अगला सवाल करने लगे यहाँ पे। पीवी किसके बराबर होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन है, और एन क्या मतलब है? एन नंबर ऑफ मोल होता है। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। तो पीवी इज इक्वल टू एम अपॉन एम आर एम टी। व्हाट इज आर एम टी मैन? अच्छा, आर एम मैं बताता हूँ। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन किसके बराबर होता है? मास अपॉन मोलर मास। और आर यू बराबर होता है आर एम के। आर एम क्या चीज़ है? वेयर आर इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट एंड एम इज़ द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, ये आइडियल गैस ना सिर्फ अगर हवा है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि एक आइडियल गैस है अगर, या हवा है सिर्फ, तो उसके लिए आपका जो आर है वो सिर्फ आर आर ई होता है, या नॉर्मल रेनॉल्ड नंबर होता है 8.314 जो भी है एयर के लिए या आइडियल गैस के लिए। अगर कोई और सब्सटेंस होगा तो उसके लिए आर की वैल्यू ही बस चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी आर मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास। सही है, 8.31 मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास हो जाएगा। किसी और सब्सटेंस के लिए आर की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ये इस तरह यहाँ पे आर एम आ गया। सही है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी ही है, आसान है। अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास प्रोपेन गिवन है 61% एक्सेस एयर। एक्सेस एयर का मतलब 100% एयर है, और 61% एक्सेस एयर मतलब 1.61 टोटल एयर हो गई। विच एंटर अ कंबस्शन चैम्बर एट 25 डिग्री अज्यूमिंग कंप्लीट कंबस्शन एंड द टोटल प्रेशर। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? तो पार्ट है इसके, एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है आपके पास। पार्ट ए में कहते हैं कि एयर फ्यूल रेशो निकालो, दूसरे में कहते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो बाय वॉल्यूम। आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने आंखें बंद करके इक्वेशन बनानी है। एक फ्यूल लेना है, एक एयर लेना है। फ्यूल आपको सवाल में गिवन है, यहाँ पर डाल देना है, इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि एक्सेस एयर भी है। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, 3 कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, कार्बन बैलेंस। सेकंड हाइड्रोजन बैलेंस, 8 हाइड्रोजन है तो H2O को मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। थर्ड चीज़ ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। 4 डालने की वजह, ये डालने की वजह से ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए? सबसे पहले तो आपने एक चीज़ गौर करनी है। सही है, सबसे पहले सर ने बोला था कि यार आप इसको ना अलग करके सॉल्व करना। सर ने बोला था पहले आप इसको थ्योरेटिकल सॉल्व करना, दूसरा एक्सेस एयर के लिए सॉल्व करना। मतलब क्या है इसका मतलब? ये है कि पहले आप इसको सिर्फ वन के लिए सॉल्व करोगे कि यार अभी आपने एक्सेस एयर डाली नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट पूरा हट जाएगा, और आपका ये कंपोनेंट भी पूरा हट जाएगा, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। जिस तरह हमने पहला वाला पार्ट किया था, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, पिछली वीडियो देख लो, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि दोनों पार्ट को अलग अलग कैसे सॉल्व करते हैं। सर ने बोला था इसको भी ऐसे सॉल्व करो कि पहले 100% एयर के लिए सॉल्व करो, फिर उसमें 0.61 ऐड कर देना बाद में, तो आपके लिए आसानी होगी। तो बस ये होगा कि 0.61 यहाँ ऐड कर दोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमारे पास इतना है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? यहाँ पर मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ मेरे पास कितना ऑक्सीजन है? 6 4 12 ऑक्सीजन है यहाँ पर मेरे पास। सही है, यहाँ मेरे पास 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ मेरे पास 2 हैं, तो मैं सीधा सीधा यहाँ z की वैल्यू 6 आनी चाहिए, क्योंकि 6 टू ज़ा 12 और बराबर हो जाएंगे। सही है, तो यहाँ पर देखते हैं आई वी क्या है वैसे वैल्यू, z की वैल्यू क्या है। z की वैल्यू इन लोगों ने 5 डाली है। 5 इसलिए डाली है, अच्छा यार ये भी तो आएगा, ये वेट 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 5 टू ज़ा 10, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 3 टू ज़ा 6, हाँ हाँ 5 आएगा ना। सही, मैंने यार एक चीज़ गलती कर दी, सॉरी। देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 टू ज़ा 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और 4, 6 प्लस 4 10 ऑक्सीजन्स मेरे यहाँ पर हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर 5 डालूंगा, तो यहाँ पर 5 टू ज़ा 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। सही है, इसकी वजह से मेरा N2 की वैल्यू क्या बनेगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 3.76 N2 मल्टीप्लाई बाय 1.61, 5 मल्टीप्लाई बाय 3.76 N2। N2 परफेक्ट है। अब क्या चीज़ बच जाती है आपके पास? ये आपने 1 ऑक्सीजन के लिए तो 5 मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपके पास एक एक्सेस ऑक्सीजन बनता है 0.61 ऑक्सीजन, 0.61 ऑक्सीजन, और मल्टीप्लाई बाय 5 O2। ये जो एक्सेस एयर की वजह से ऑक्सीजन बना है, ये वो ऑक्सीजन है। ये वाला पॉइंट अगर नहीं समझा, वापस समझाता हूँ। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय O2 मतलब यहाँ पर 10 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सही है, 10 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और कितने हैं? 1.61 है। 1.61 में ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 ऑक्सीजन के एटम प्लस 0.61 10 ऑक्सीजन के एटम्स, एक ही बात है। टोटल क्या बनेगा? टोटल बनेगा 1.61 10 ऑक्सीजन के एटम्स, ऐसा ही है। तो 1.61 5 टू सा 10 ऑक्सीजन के एटम। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर 1 इंटू 10 ऑक्सीजन के एटम इन दोनों को मिला के बनेंगे, और प्लस का 0.61 10 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर बनेंगे।
तो ये दोनों प्लस होके दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो इस तरह मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। समझ नहीं आया कमेंट कर देना, शायद समझा दूँ। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ डाल दी। एयर फ्यूल रेशो के लिए हमेशा आप क्या करोगे, प्रोडक्ट साइड ले लोगे। कितनी तादाद है, 8.05 इसकी तादाद है, और इनके नंबर ऑफ मोल टोटल 4.76 है। मास के साथ है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू मास होता है, सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4.76 टोटल। टोटल इनका मोलर मास हमने सबसे शुरू की वीडियो में निकाला था 29, ऊपर टॉप की स्लाइड पे जाके देख लेना 29, और इसकी तादाद कितनी है 8.05। इसी तरह अपॉन फ्यूल, फ्यूल कितना है आपके पास 3, आपके पास कार्बन है, कितनी तादाद है इसकी कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 मोल आ गया, और प्लस 8 आपके पास हाइड्रोजन है। यहाँ से आपके पास रेशो निकल जाएगा। पार्ट बी में ये लोग कह रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बताओ, ओ कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताओ इन टोटल प्रोडक्ट में। कॉम्पोजिशन मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, कॉम्पोजिशन निकालते हैं नीचे आ जाता है टोटल मास, मोल कुछ भी आ सकता है, सही है। कॉम्पोजिशन आप किसी भी चीज़ के थ्रू निकाल सकते हो। टोटल मास या टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे आएगा, और जिस चीज़ की कॉम्पोजिशन निकालनी है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल या मास जो भी है वो आप रख दो। तो अगर यहाँ पे इन लोगों ने मोल्स के हिसाब से किए हुए इक्वेशन में, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो जब फाइनल इक्वेशन बनाते हो तो पूरे प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 30.2 प्लस 3.05 प्लस 4 प्लस 3, सही है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूरे प्रोडक्ट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 40.32 टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिसमें से सिर्फ कार्बन के कितने मोल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स हैं। तो ऊपर मैंने 3 कर दिया, तो ये आपके पास आ गया कि 7.4% जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जो कंबशन होने के बाद हीट, वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसमें 77.4% आपका सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है आपका।